Hi, Assalamu alaikum. I'm Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I'm a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की ये वीडियो हमारी रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे YouTube चैनल पर रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी कि एक मेडिसिन है जो कि आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। उसका नाम है हैमर ऑफ थोर। तो उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि इसके बारे में उनको बताया जाए। हैमर और थोर जो है ये किस मेडिसिन में ये जो है किन डिजीजेज में इस्तेमाल होता है। आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम हैमर ऑफ थोर के बारे में बात करने वाले हैं कि ये किस किस डिजीज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके क्या खास फायदे हैं। इसी तरीके से इसके अंदर जो सिंगल ड्रग हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कौन से शामिल हैं, इसकी डोजेस क्या हैं और इस्तेमाल करने से आपको क्या खास फायदे मिलने वाले हैं, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैमर ऑफ थोर जो है ये आयुर्वेद की जो मेडिसिन है, आयुर्वेद का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड है ये, है ना। काफी फेमस ड्रग है। आपको जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं वहां पर ये इजिली अवेलेबल मिलेगा। इसके इंग्रेडिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें जो है कुछ खास हर्बल दवाएं शामिल हैं, जिसमें आकर करहा और गोखरू जो है, जिस तरीके से ये मुहर्रिक दवाएं होती हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो बात है मुहर्रिक, है ना। मैंने इसके बारे में आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है पहले कि मुहर्रिक क्या होता है, ये हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना। तो इसके अंदर मूसली का इस्तेमाल किया गया है। मूसली जो है, मूसली सफेद, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया ही था पिछली एक दो वीडियो में कि मूसली सफेद क्या होता है ना। तो इसके अंदर सतावर, मूसली सफेद, शिलाजीत का इस्तेमाल है, इसमें शिलाजीत शामिल है। गोखरू आकर करहा का इस्तेमाल है। कौच के बीज का इसमें यूज किया गया है और इसी तरीके से शिलाजीत का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सतावर है ना। अजगन का इसमें इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह के जो कंटेंट हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट हैं आप लोग देख रहे होंगे कि ये काफी अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो है आपके मुकव्वी इंग्रेडिएंट भी शामिल हैं, कुछ थोड़े से इसमें मुफर्रह भी हैं और कुछ थोड़े से इसमें मुहर्रिक भी इंग्रेडिएंट शामिल किए गए हैं अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना आप लोगों के लिए वो ये है कि इसको आप यूज कहां पर करेंगे, इसके इंडिकेशन क्या है। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर एक, लॉस ऑफ लिबिडो। जिन लोगों में ख्वाहिशात की कमी होती है, जिन लोगों में सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ बिल्कुल भी रगबत नहीं होती है, बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं होती है, मिलने का मन नहीं करता है अपनी वाइफ से, तो वहां पर उन लोगों में इसके खास बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। और लिबिडो की जो लिबिडो की जो कमी है वो आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। जो ख्वाहिशात की कमी आपके अंदर है वो रिजॉल्व हो जाएगी इससे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, जिन लोगों में सेक्सुअल डेबिलिटी आ जाती है, सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है, स्टेमिना और एनर्जी की कमी होती है, वहां पर इसके खास बेनिफिट देखने को मिलेंगे क्योंकि इसके अंदर अच्छे मुकव्वी इंग्रेडिएंट शामिल हैं। आपके अंदर जो वीकनेस आई है वो इससे रिजॉल्व होने के पूरे चांसेस हैं। तो जिन लोगों में परेशानी होती है कि बिल्कुल भी सेक्सुअल स्टेमिना नहीं है, पावर जो सेक्सुअल होनी चाहिए वो नहीं है, बिल्कुल भी ख्वाहिश, एक तो ख्वाहिश ना होना एक अलग चीज है। कुछ लोगों में क्या होता है कि स्टेमिना है, ख्वाहिश तो नहीं होती है लेकिन स्टेमिना है, सेक्सुअल इंटरकोर्स वो लोग कर सकते हैं लेकिन उनके अंदर ख्वाहिश नहीं होती, ये एक अलग चीज है। दूसरा ये कि ख्वाहिश हो रही है, मन भी कर रहा है लेकिन स्टेमिना ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, ताकत ही नहीं है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर पाए, है ना। या फिर बहुत किसी तरीके से अगर कर भी लिया तो आप पड़े हुए हैं 2 दिन तक, इतनी सुस्ती, इतनी काहली लगती है कि वो उन लोगों को काम से भी छुट्टी लेनी पड़ती है, उनका जो डेली रूटीन है वो भी डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये बिल्कुल दोनों अलग अलग चीजें हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है या इंडिकेशन आप कह लीजिए इसका, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जिन लोगों में इरेक्शन की कमी होती है, इरेक्शन नहीं होता है, तनाव और सख्ती नहीं आती है, वहां पर इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। और इसी तरीके से जिन लोगों में इरेक्शन आता है लेकिन फौरन ही सबसाइड हो जाता है, बिना इजाकुलेशन हुए उनका इरेक्शन फौरन ही सबसाइड हो जाता है, तो ऐसे लोगों में भी इसके खास बेनिफिट देखने को मिलेंगे आपको, है ना। तो ये इसके बेनिफिट हो गए कि कहां कहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट इसमें ऐसे शामिल हैं कि जिनसे क्या होता है कि आपके जो सीमेन की क्वालिटी है उसको ये इंप्रूव करेगा।
सीमेन कुछ लोगों में वाटरी हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसकी वजह से और भी बहुत सारे जो है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं लोगों में। तो उन तमाम चीज़ों में इसके खास बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे। सीमेन जो है अगर वाटरी है तो वो आपका सही हो जाएगा, और इसमें चूंकि सतावर है, मूसली है, कौच के बीज है, अजगंध है, इतनी चीजें जो शामिल है ना, इसकी शमूलियत की बिना पर क्या होगा कि स्पर्म का जो हल्के फुल्के इश्यूज होंगे आपके, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। कुछ लोगों में हल्का फुल्का ओलिगोस्पर्मिया है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काउंट कम है, तो ये काउंट को भी इनहेंस कर सकता है आपके। और इसी तरीके से अगर मोटेलिटी का इशू है, आपके स्पर्म की मोटेलिटी का इशू है, तो वो भी रिजॉल्व हो सकता है आपका, क्योंकि ये इंग्रेडिएंट अगर परफेक्ट वे में इसमें शामिल है तो, है ना। तो ये बातें हो गई कि हैमर ऑफ थोर जो मेडिसिन है, इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, क्या इंडिकेशन है, और इसके इंग्रेडिएंट क्या है खास खास, वो हमने आपको बता दिया है। डोजेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो डोज होती है वो ओडी होती है। ओडी मीन्स वंस अ डे, दिन में एक मरतबा आपको इस्तेमाल करना होता है। इसकी जो डोज है वो दो टैबलेट्स हैं, दो टैबलेट्स आपको दिन में एक मरतबा इस्तेमाल करना है। दिन में आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसका इस्तेमाल करने का तरीका है पूरा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि हैमर ऑफ थोर के बारे में आप जो जानना चाहते थे वो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि इसके क्या खास इंडिकेशन हैं, बेनिफिट्स हैं, और इसी तरीके से इसके इंग्रेडिएंट क्या हैं खास खास, वो आपको समझ में आ गया होगा। और डोजेस मेरे हिसाब से बेहतर तो यही है आप लोगों के लिए, जो हम रोज आपको बताते हैं कि इस तरीके की दवाओं के सिलसिले में बेहतर आप लोगों के लिए हमेशा यही है कि इन सब चक्करों में आप ना पड़ें, तो वही ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ये मेडिसिन की जो सर्च है आपकी, अगर आप इसके पीछे पड़े रहेंगे तो ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी। मेडिसिन, न्यू न्यू मेडिसिन के बारे में आप जो है ऐसी सर्च करते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा, और तकरीबन सभी के बेनिफिट्स मिलते जुलते होते हैं। देखने में जितनी भी मेडिसिन आप देखेंगे, सभी के बेनिफिट्स मिलते जुलते होंगे, सभी के कंटेंट जो हैं वो मिलते जुलते होंगे, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आप जो है सब सारी मेडिसिन यूज करने लगेंगे, या उन मेडिसिन में से कौन सी मेडिसिन आप चूज करेंगे अपने लिए, ये कैसे आप चूज करेंगे। या फिर आप ऐसा करेंगे कि जो 10 मेडिसिन हमने आपको बताई हैं उन 10 में से कोई एक मेडिसिन यूज कर लेंगे आप, फिर उसका बेनिफिट आपको थोड़ा बहुत मिलेगा टेम्परेरली, जैसे कि हम बताते हैं आपको कि वक्ती तौर पे बेनिफिट होगा, उसके बाद छोड़ देंगे, फिर से ऐसे हो जाएंगे। फिर आप 10 में से जो 9 मेडिसिन बची हुई हैं आप उनमें से कोई एक ट्राई करेंगे। तो ये सिलसिला ऐसा है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है, और आप जिंदगी भर क्या मेडिसिन ऐसे ही लेते रहेंगे। देखिए, मेडिसिन का काम ये होता है कि अगर आपके अंदर कोई बीमारी आ गई है, अगर आपके अंदर कोई डिजीज डेवलप हो गई है, तो मेडिसिन का काम ये है कि उस डिजीज को कैसे खत्म किया जाए, यहां तक मेडिसिन का काम होता है बस। ये नहीं कि आपके अंदर अगर कोई बीमारी है तो आप हमेशा उस बीमारी के लिए कोई मेडिसिन लेते रहें कि वो बीमारी आपकी दबी रहे खाली, बस इसके लिए मेडिसिन नहीं होती है। मेडिसिन का काम होता है डिजीजेस को खत्म करना, बीमारी को खत्म करना, और डिजीज को बिल्कुल क्योर कर देना, ये मेडिसिन का काम है। मेडिसिन का काम ये नहीं है कि जिंदगी भर आप मेडिसिन के ऊपर डिपेंड रहें, ये कोई ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, ये कोई ऐसा इलाज का कोई ये तरीका नहीं है, बिल्कुल भी गलत है ये। तो मेरी राय आप लोगों के लिए ये है कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप ये हैमर ऑफ थोर और जो है दूसरी जो इस तरह की मेडिसिन होती हैं जो आसानी से अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों को आप हरगिज़ ना इस्तेमाल करें। ये कहने की बात होती है सिर्फ कि हर्बल दवाओं से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल साइड इफेक्ट होते हैं, इनके भी साइड इफेक्ट होते हैं। होम्योपैथ की मेडिसिन के भी साइड इफेक्ट होते हैं। डेली बेसिस पे हमारे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमने एक डॉक्टर साहब की वीडियो देखी थी कि एक डॉक्टर साहब के पास हम गए थे, उन्होंने हमको एक मेडिसिन दे दी थी कि आपको इरेक्शन होने लगेगा, और जिस दिन से हमने वो मेडिसिन खा ली हमारा इरेक्शन तो बिल्कुल ही बंद हो गया। ऐसी ऐसी कंप्लेंट आती हैं लोगों की। तो क्या ये साइड इफेक्ट नहीं है? ये भी तो साइड इफेक्ट ही है, ये भी तो नुकसान ही हो रहा है ना आपकी बॉडी में। तो ऐसा नहीं है कि इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन डॉक्टर की जिम्मेदारी ये होती है, डॉक्टर इसके बारे में जानते हैं कि किस मेडिसिन के कौन से साइड इफेक्ट होने वाले हैं, आपका मिजाज क्या है, कौन सी दवाएं आपको इस मिजाज में जो है सूट करेंगी, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी बॉडी में उसके साइड इफेक्ट आने वाले होंगे तो साथ में कौन सी मेडिसिन ऐसी चलानी है कि उसके साइड इफेक्ट आपको ना होने पाए, तो ये डॉक्टर्स लोग जानते हैं। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर्स से कंसल्ट करिए, उनसे मशवरा करिए, वो जो मेडिसिन आपको एडवाइस करें आप वो लीजिए। इंशाल्लाह आपकी जो डिजीजेज हैं ये हमेशा के लिए क्योर हो जाएंगी और ये खत्म हो जाएंगी। आप बिल्कुल बीमारी फ्री हो जाएंगे, डिजीज फ्री हो जाएंगे, बिल्कुल बीमारी से आप जो है बिल्कुल
ठीक हो जाएंगे। आप समझ लीजिए बीमारी से बिल्कुल ही आपका छुटकारा हो जाएगा, निजात पा जाएंगे आप, है ना। तो आप जो है जो तरीका होता है इलाज का वो फॉलो करिए, इस तरीके से रिसर्चेज आप बंद कर दीजिए, तब वही बेहतर है आपके लिए, है ना। उम्मीद करते हैं कि ये जो मशवरा हमने आप लोगों को दिया है ये आप इसको आपकी समझ में आया होगा। फॉलो तो बाद में करेंगे, पहले समझ में आना चाहिए आपके, और फिर आप इसको फॉलो करिए। इंशाल्लाह देखिए आपकी जिंदगी बिल्कुल ट्रैक पर आ जाएगी, आप बिल्कुल संवर जाएंगे, सुधर जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।